हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? बात राष्ट्र सुरक्षा की है। बात बैसरन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं थी? आतंकवाद अगर घाटी में है और अगर इसके बारे में केंद्र जानता है, तब भी चूक क्यों हुई? इस सारे सवाल खड़े कर रही है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। मेरे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के दो बड़े नेता हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी दाईं ओर आनंद दुबे जी हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के, और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं मनीष सहानी हैं, जो इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं दुबे जी आप ही से शुरू करूंगा कि 22 अप्रैल 2025 आतंकी आते हैं और 26 के करीब करीब हमारे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिसमें एक घोड़ेवाला भी शहीद होता है और 25 पर्यटक जो देश के विभिन्न भागों से आए थे वो इसमें शहीद होते हैं। तो पहली प्रतिक्रिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमने ये घटना सुनी, टेलीविजन के माध्यम से पता चला, तो मन को बहुत दुख पहुंचा। साथ ही साथ एक प्रश्न भी उठा कि जब पता है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के गृह मंत्रालय, यहाँ के पुलिस विभाग, बीएसएफ, मिलिट्री, सब कुछ केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार को अगर मालूम है कि हमारा एक सेंसिटिव राज्य है, बॉर्डर राज्य है, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई? 2000 पर्यटक कहीं अगर घूमने आते हैं, वहां क्या आप 10 पुलिस वाले खड़ा नहीं कर सकते? 10 मिलिट्री के जवान खड़ा नहीं कर सकते? उसी जगह जब अमित शाह जी यहाँ आए तो 70 गाड़ियों का काफिला और करीबन 400-500 की तादाद में सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी सुरक्षा में आए। तो ये मानव में भेद क्यों? ये क्यों? देखिए, हमारे केंद्र सरकार से बहुत सारे विषय पे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम हमेशा उनका साथ देते हैं। जब धारा 370 हटाई जा रही थी तो हमने दिल खोल के उनका साथ दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि धारा 370 के बाद, नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदलेंगे, यहाँ पर आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। आतंकवाद खत्म कौन कहे, निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहली बार हुआ है कि निर्दोष पर्यटकों को भी मारा गया है। अब तक होता था कि सेना के साथ मुठभेड़ होती थी, पुलिस के साथ मुठभेड़ होती थी। तो ये सारा कुछ एक प्रकार से सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आज समय नहीं है कि सरकार को कोसूं। आज समय है कि सरकार के साथ खड़े रहूं। सरकार जो भी एक्शन लेना चाहती है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन एक मांग करने आया हूं आज जम्मू कश्मीर में। मांग ये करने आया हूं कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, हमारी भूमि है, हमारे देश का मुकुट है, हमारे देश का ताज है कश्मीर, उसको पाकिस्तान ने बलजबरी हथियाया हुआ है। हम कब वापस लेंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना पे हमें विश्वास नहीं? बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि इच्छा शक्ति, एक कड़ा प्रहार, एक ऐसा कठोर प्रहार कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। देखिए, उसका जल रोकने से, उसका पानी रोकने से, उसके साथ क्रिकेट बंद करने से, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद करने से उसकी कमर नहीं टूटेगी। कमर तब टूटेगी जब पीओके हम वापस लेंगे। पीओके जब हम लेंगे तो फिर अगली लड़ाई लाहौर और कराची के लिए भी कर सकते हैं, तब वो सुधरेगा, वरना वो सुधरने वाला नहीं है। आनंद जी, मुझे ये भी बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगभग कल गुस्से में मीडिया पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि मीडिया एक ऐसा नैरेटिव, नेशनल मीडिया चला रहा है जिसके चलते अलग अलग देश के भागों में कश्मीरी कारोबारी हों, कश्मीरी स्टूडेंट्स हों, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। और अभी पंजाब से कल रात को समाचार आया है कि एक स्टूडेंट्स थे वहां पर, उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके वीडियोज और उनके फोटोज जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। इसे किस तरीके से आप देखिए, सबसे पहले तुम्हारे कश्मीरी भाई बहन देश के जिस कोने में भी रहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए गए हैं, व्यापार के लिए गए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला, बदतमीजी करना, उनको एक प्रकार से बेइज्जत करना बंद करना चाहिए तत्काल प्रभाव से। अगर कोई हिंदुस्तानी ऐसा करता है तो वो देशभक्त हमारी निगाह में नहीं है, क्योंकि हमारा कश्मीरी हमारा भाई है, वो हमारा है। अगर वो हमारे किसी भी राज्य में है तो उसको प्यार देने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, उसको विश्वास देने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं है, ये देश आपके साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान को सबक सिखाना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि कश्मीर में जगह जगह अलगाव हो जाए, जगह जगह लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, हिंदू मुसलमान अलग हो जाए। ये तो पाकिस्तान चाहता है, ये हमें नहीं होने देना है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों से कि जो कश्मीरी भाई आपके पास नजदीक हो उसको प्यार करो, उसको गले लगाओ। वो कश्मीरी आज चाहता है आपका विश्वास, आपका स्नेह चाहता है। वो तो दोहरी मार झेल रहा है, एक पाकिस्तान
के आतंकवादी आके मार रहे हैं, दूसरे पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे हैं, और तीसरे हमारे दोस्त के लोग अगर उनको एक शक की निगाहों से देखेंगे तो वो बेचारा कहां जाएगा, वो क्या करेगा। इसके लिए इसका पहले मैं निषेध करता हूं। ऐसी जो भी घटनाएं हो रही हैं, मैं तत्काल प्रभाव से सरकार से एक निवेदन करूंगा कि ऐसे उपद्रवियों को जेल में डाला जाए जो हमारे कश्मीरी भाई बहन को आंख दिखा रहे हैं। मनीष साहनी जी, मुझे ये बताइएगा कि जम्मू में भी कुछ एक इंसिडेंट्स हुए हैं, आतंकी बॉर्डर पार करके आए, और ये भी है कि खुद कहती है, सेना कहती है, पुलिस कहती है कि ये जी पाकिस्तान और आईएसआई के ट्रेंड आतंकी हैं, वहां से आए हैं। उनके आका उस तरफ बॉर्डर पार उस तरफ बैठे हुए हैं, वो यहां पर पर्यटकों के ऊपर हमला करते हैं, और सब जगह अब ये लोग मानना भी शुरू हो गए कि ये सब कुछ इसलिए था कि घाटी से पर्यटक भागे और घाटी के लोगों की जो इकोनॉमी मजबूत हो रही है वो इकोनॉमी मजबूत ना हो, और वो जो पूरे विश्व में चर्चा चल पड़ी थी कि बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं, वो चर्चा कम से कम खत्म हो। तो आप क्या समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है पूरे देश भर में, क्या इससे घाटी के अंदर जो तनाव है या घाटी के अंदर जो हालात है उनको वो ठीक होंगे, या आपको लगता है और बिगड़ेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमला हुआ पहलगाम के अंदर। उनको भुलाया तो नहीं जा सकता, वो जख्मों को अभी जल्द भरा तो नहीं जा सकता, मगर हाँ, जो कमियां रही जिसके कारण ये हमला हुआ, उस कमियों को तो जरूर दूर किया जाना चाहिए। जैसे कि आज हम कश्मीर घाटी में हैं, श्रीनगर में हैं, इसको स्वर्ग कहा जाता है धरती का, और मुझे लगता है कि स्वर्ग के अंदर आतंकवादियों की जगह नहीं है, आतंकवादियों की जगह है जहन्नुम। पहले तो उनको आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाइए। आए कैसे और कहां छूम अंतर हो जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चलिए, किसी तरह से अगर वो घुसपैठ करके आ भी गए, वो हमला करने के बाद छूम अंतर कैसे हो गए? आज तक मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में, मैं तो जम्मू कश्मीर का ही निवासी हूं, पिछले 3.5 दशकों से देख रहा हूं, लगातार जगह जगह आतंकवादी हमले होते हैं, हमला करते हैं, और वो उसके बाद कहां रफू चक्कर हो जाते हैं, ये तो इसका जवाब तो सरकार भी नहीं दे पा रही, सुरक्षा बल नहीं दे पा रहे। हमें इसके ऊपर सबसे पहले उसको चोट करना होगा, उसकी जड़ के ऊपर। अब मैं कहता हूं, अभी एक और नई जानकारी निकल कर आई थी, जैसा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि हमास से जो है, हमास के आतंकवादियों से ट्रेनिंग लेकर आए थे। अरे, आप भी कुछ इजराइल से सीख ले लीजिए। इजराइल ने किस तरह से, हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल पर हमला हुआ, और ये लगभग जो पर्यटकों पर हमला हुआ उसी हमले से मिलता जुलता हमला है। अंदर, घर के अंदर घुसकर इजराइल ने मारा है हमास को, हमास में आतंकवाद का सफाया कर दिया। यानी मनीष जी, आप कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप बॉर्डर क्रॉस करें और जहां इनके गढ़ हैं, जहां इनके आका हैं, वहीं पर मार करने की जरूरत है। देखिए, जड़ पर मार करने की जरूरत है। आप यहां 2 आतंकवादी, देखिए, मुझे तो पिछले 20 सालों से मैं यही सुन रहा हूं, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के, चाहे वो सेना, कड़वी बात जरूर लगेगी सेना अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को, जब भी वो बयान देते हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर 100 से 120 आतंकवादी सक्रिय हैं। अरे, सैकड़ों आतंकवादी आप मार चुके हो पिछले 30 सालों से, अभी भी 100 से 120, 100 से 150 आतंकवादी अगर सक्रिय हैं, तो ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? लॉन्च पैड की इंफॉर्मेशन आपके पास है। आतंकवादियों के आका, जिसमें टीआरएफ, ये संगठन जो है आतंकवादी घटनाओं का अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, उनके आका वहां पर रह रहे हैं, सारी जानकारी है। पूरा विश्व इस समय आपके साथ खड़ा है और विश्व आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। तो आप आगे बढ़िए, हमारी सेना सक्षम है, आतंकवादियों का सफाया कीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे हैं, लॉन्चिंग पैड है, जो आतंकवादियों के आका हैं, उनका सफाया कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में मेरा तो मानना है, अगर अमन बहाली कायम करनी है तो आपको आतंकवादियों के आका पर, आतंकिस्तान पर, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उस पर जोरदार प्रहार करना होगा। हमारी सीमा को सुरक्षित बनाना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं तो कमियां हैं, सुरक्षा लैब्स है, और सबसे बड़ा सुरक्षा लैब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम हिंदू मुस्लिम कर उस सुरक्षा लैब पर पर्दा डाल रहे हैं। हम आतंकवादियों और पाकिस्तान दहशतगर्दों के एजेंडे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप जगह जगह हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे, क्या आलिद हुसैन की भी बात को, आलिद हुसैन को भी याद कीजिए। उससे कम से कम उसने जो तमाचा जड़ा है वो दहशतगर्दियों के मंसूबों इतना इतना ही नहीं मनीष जी, कल पहलगाम में जबरदस्त जुमा के बाद एक बड़ा जबरदस्त वहां प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट में मैं आनंद जी आपसे जानना चाहूंगा कि नारे लगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और लाल चौक में नौजवान निकले तिरंगा हाथ में लिए हुए, और उन लोगों ने भी कहा हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। और उसके बाद आतंकी संगठन टीआरएफ, जिसने 22 तारीख को प्रेस नोट निकाल के कहा था कि ये हमने किया, वो कल एक प्रेस नोट निकाल के कहते हैं हमने नहीं किया, ये हमसे नहीं हुआ। तो आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तब्दीली, ये जो परिवर्तन घाटी में देखने को मिल रहा है कि नारा लग रहा है हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, देश को इसे कैसे देखना चाहिए, और जो कुछ देश भर में हो रहा है,
आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है कि वो ना हो, वो हो जिस जो करने की जरूरत केंद्र सरकार को? देखिए, कल हम भी गए थे लाल चौक पर, हमने भी लोगों से मुलाकात की। लोग मोमबत्तियां लेकर, लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पर एक प्रकार से शोक प्रकट कर रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और जो भी लोग मृत हुए हैं, जो भी लोग शहीद हुए हैं, उनके प्रति वो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप कश्मीर आइए, डरिए नहीं, घबराए नहीं, आप लोग आइए। तो एक ऐसा लगा कि नहीं यार, कश्मीर के नौजवान तो हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं, हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो कश्मीर को कोई अलग समझे, ये फिर उसकी मूर्खता होगी। कश्मीर के नौजवान ये भारत के, हिंदुस्तान के एक असीम हिस्से हैं। वो मतलब जो हिंदुस्तानी प्रेम है, मैंने कल उनकी आंखों में देखा है। तो ये जो बाकी जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, वो लाख कोशिश कर ले, हमारे कश्मीरी भाई बहन वो किसी प्रकार से भ्रमित होने वाले नहीं है। मैंने कल उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सर, हमारा जीवन हिंदुस्तान और विदेश के पर्यटन की वजह से चलता है। अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई अलग अलग राज्यों से यहाँ नहीं आएंगे तो हम यहाँ करेंगे क्या? ये स्वर्ग जो है ये रहेगा कैसे, बचेगा कैसे, जब तक हमारे पेट में अन्न नहीं जाएगा? तो हम यही देख रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं वो भारत के साथ तटस्थ हैं, खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और पाकिस्तान ये नहीं चाह रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, टीआरएफ जैसे, या और भी लश्कर तोयबा जैसे, या आईएसआई जैसे, वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर शांति रहे। अच्छा आनंद जी, मुझे ये बताइए, आप आज आए हैं, घाटी आए हैं, यहाँ पर लोगों से भी आपने मुलाकात की, अब और क्या प्रोग्राम है आपका, और केंद्र सरकार से आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन के माध्यम से क्या मांग करेंगे? और देखिए, हम कल से आए हैं, घूम रहे हैं जगह जगह। आज हम फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलेंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ के जो एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, उनसे मुलाकात करेंगे। फिर हम यहाँ से पहलगाम जाएंगे, जहां तक पुलिस जाने देगी। अब नहीं पता सुरक्षा कारणों से कहां तक जा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा वहां तक जाऊं। वहां अगर कोई घायल भाई बहन है, आदिल की फैमिली तक अगर पहुंच पाया तो वहां भी पहुंचूंगा। उस बहुत जज्बे और जिस साहस से उसने अपना परिचय दिया है, वो देश उसको सलाम करता है। तो हम सब उसको मिलने भी, मतलब परिवार को मिलना भी चाहेंगे। तो ये तो हमारा कार्यक्रम है, और सरकार को हम सीधा निवेदन करने आए हैं कि आपकी हमारी आपसी मतभेद हम बाद में निपट लेंगे। आज हम आपके साथ खड़े हैं, कोई बड़ा एक्शन करके दिखाइए, वरना देश न तो कभी आपको माफ करेगा, न तो हमें माफ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, साफ संदेश यहां से पूरे देश को कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स, जो कश्मीरी बिजनेसमैन देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं, उन पर हमले करना, उन्हें उनके साथ मारपीट करना, यह भारतीयता बिल्कुल नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा संदेश सरकार को ये सही समय है आपके पास कि आतंकवाद की जड़ पर प्रहार कीजिए, और इस प्रहार में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे आपके साथ खड़ी है।